नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, पिछले कुछ दिनों में एक ड्रग काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। इस ड्रग के बारे में आपने सुना भी होगा। सबसे पहले यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप ने यह दावा किया इस हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन ड्रग का इस्तेमाल किया जा सकता है कोविड-19 की ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद क्या हुआ, चूंकि इंडिया सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है इस हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन ड्रग का, इस ड्रग का इस्तेमाल होता है मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए। तो इंडिया सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। यूएसए ने इंडिया से ये ड्रग मांगी, इंडिया ने यूएसए को ये ड्रग दी। हमने ना सिर्फ यूएसए को बल्कि और भी बहुत सारे देशों को ये ड्रग भेजी। इससे हमारी सॉफ्ट पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी कि एक तरफ चाइना वायरस के मामले में ट्रांसपेरेंसी नहीं बरत रहा है, दूसरी तरफ इंडिया बहुत सारे देशों की हेल्प कर रहा है ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन ड्रग देकर। लेकिन देखो हुआ क्या, कुछ दिनों पहले लांसेट एक जर्नल है, काफ़ी बार हमारी एडिटोरियल डिस्कशन में इस लांसेट जर्नल का नाम आता है। इस जर्नल ने एक स्टडी पब्लिश की। स्टडी में यह बताया गया था कि भैया ये जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन ड्रग है, इससे कोविड-19 के पेशेंट्स को कोई फायदा नहीं होता है, बिल्कुल भी फायदा कोविड-19 के पेशेंट्स को नहीं होता है। लांसेट जर्नल में इस स्टडी के पब्लिश होने के बाद एक और जर्नल है द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन। इस जर्नल में भी एक स्टडी पब्लिश हुई और स्टडी में कुछ तो देखो वही ऑथर्स इन्वॉल्व थे जिन्होंने अपनी ये स्टडी पब्लिश की थी लांसेट जर्नल में, जिसमें कहा गया था कोविड-19 के पेशेंट्स को फायदा नहीं होता है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन से। तो क्या स्टडी पब्लिश हुई द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में? इसमें यह पब्लिश हुआ कि बल्कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन ड्रग अगर दी जाती है कोविड-19 के पेशेंट्स को तो ज़्यादा कार्डियोवास्कुलर संबंधी दिक्कत आती है, मतलब हार्ट रिलेटेड दिक्कतें ज़्यादा आती हैं उन पेशेंट्स को। अब देखो इसके बाद क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड में ये तो पूरी सनसनीखेज न्यूज़ थी। WHO ने एकदम से रोक लगा दिया कि वो सारे ट्रायल्स जो फिलहाल चल रहे हैं जिसमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन ड्रग इन्वॉल्व है, इसे रोक दिया जाए। लेकिन हमारे देश में ICMR ने यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इस ड्रग के इस्तेमाल पर रोक नहीं लगाई। अभी तक आपने इतनी पूरी पिक्चर समझ ली, लेकिन देखो पिक्चर में बदलाव हो जाता है पूरी तरह से जब यह सामने आता है कि लांसेट की ये स्टडी फर्जी है और जो ये न्यू इंग्लैंड वाला जर्नल है इसकी भी स्टडी फर्जी है। इन्होंने अब अपने ये जो आर्टिकल्स थे दोनों इनको वापस ले लिया है। हुआ क्या, इन जर्नल्स में देखो पीयर रिव्यू होता है, मतलब कोई स्टडी पब्लिश हुई तो दूसरे साइंटिस्ट डेटा मांगते हैं, रिव्यू करते हैं उस स्टडी को कि भैया आप बताइए इस आर्टिकल को पब्लिश करने के लिए या फिर स्टडी को पब्लिश करने के लिए जिस डेटा का इस्तेमाल आपने किया वो डेटा आप हमारे सामने रखिए। तो लांसेट जर्नल वाले जो स्टडी के ऑथर्स थे उन्होंने कहा हमने सर्जिस्फीयर, ये एक कंपनी है, इससे हमने डेटा लिया है। तो पीयर रिव्यू वाले साइंटिस्ट ने इस सर्जिस्फीयर को बोला कि हाँ भाई डाटा दो ना। इन्होंने कहा कि हम डेटा नहीं दे सकते, ये कॉन्फिडेंशियल है। क्या मजाक है ये, कोविड-19 की महामारी चल रही है, इतना सीरियस इशू है, आप डेटा ही नहीं दे रहे हो। तो वहीं से सवाल उठने स्टार्ट हो गए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो जरूर है। बाद में देखो धीरे धीरे खबरें सामने आई कि सर्जिस्फीयर में तो 4-5 लोग काम करते हैं और इन्होंने जो डेटा दिया है वो डेटा इतना भारी भरकम है कि इन 4-5 लोगों के द्वारा तो प्रोसेस करना मुमकिन ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया से संबंधित कुछ डेटा सामने आया, डेटा में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी थी। तो मतलब साफ हो गया कि ये पूरी जो स्टडी पब्लिश हुई थी जर्नल लांसेट जर्नल में और न्यू इंग्लैंड वाले जर्नल में, ये फर्जी थी। इनके ऑथर्स ने हम्बली माफ़ी मांग ली कि भैया हमसे गलती हुई है, हमने सर्जिस्फीयर के डेटा पर रिलाई किया और हम माफ़ी मांगते हैं। इन जर्नल्स ने भी अपनी स्टडी वापस ले ली। लास्ट में देखो इस आर्टिकल में एक बात बोली जाती है कि ये एज्यूम करना जो साइंटिफिक प्रोसेसेस हैं वो इन्फ्लुएंस ऑफ पावर, प्रिविलेज, फाइनेंस, पॉलिटिक्स इन सब से अलग हैं
तो ये एज्यूम करना गलत है। क्या मतलब है इस लाइन का? देखो, इस लाइन का मतलब वैसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझने के लिए आपको बता देता हूं। लांसेट जो जर्नल है ना, ये बहुत ही प्रतिष्ठित जर्नल है। 1823 में इस्टेब्लिश हुआ था, 200 साल पुराना ये जर्नल है। लेकिन पिछले कुछ सालों के लांसेट जर्नल के एडिटोरियल्स पर आप नज़र डालोगे तो आइडियोलॉजी जो है काफ़ी ज़्यादा लेफ्ट ओरिएंटेड है। जैसे कश्मीर में स्पेशल स्टेटस को रिवोक किया गया था, तो लांसेट जर्नल ने इस पर आर्टिकल पब्लिश किया था। हमारी मेडिकल एसोसिएशन ने इसका विरोध किया था कि भैया आप मेडिसिन से संबंधित जर्नल हो, आपका पॉलिटिक्स में क्या लेना देना, आप इस प्रकार का आर्टिकल कैसे लिख सकते हो कश्मीर के ऊपर। तो मतलब पॉलिटिक्स के ऊपर भी काफ़ी कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली लांसेट लिख रहा है और ज़्यादातर लेफ्ट ओरिएंटेड। अब हुआ क्या, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ड्रग, इसका सबसे बड़े जो सपोर्टर हैं वो कौन हैं? सबसे बड़े सपोर्टर हैं ट्रंप। ट्रंप बार बार बोलते हैं ये ड्रग इस्तेमाल की जा सकती है। चूंकि ट्रंप राइट विंग की आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं, लांसेट पिछले कुछ समय से लेफ्ट ओरिएंटेड लिख रहा है, तो इन्होंने सोचा कि ट्रंप की बात को झूठा साबित किया जाए। लेकिन झूठा साबित करने के चक्कर में इन्होंने गलत स्टडी पब्लिश कर दी। बट उन्हें समझना चाहिए था कि भाई पॉलिटिक्स को इससे अलग रखो। कोविड-19 की महामारी है, इतना सीरियस इशू है। आपने एक स्टडी पब्लिश की, दुनिया भर के हॉस्पिटल्स ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ड्रग देना बंद कर दिया पेशेंट्स को। आप कुछ तो सोचिए ना, आप जो पब्लिश कर रहे हो उसका इंपैक्ट क्या हो रहा है। WHO ने ट्रायल्स रोक दिए, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। साइंटिफिक प्रोसेसेस में प्रेस्टीज, पॉलिटिक्स, इन सब का कोई रोल नहीं होना चाहिए। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।